सिंह बबलू पर बीजेपी में छिड़ा घमासान। जितेंद्र सिंह बबलू पर बीजेपी में छिड़ा घमासान। बबलू के बीजेपी ज्वाइन करने पर सांसद रीता स्तब्ध। बबलू के बीजेपी ज्वाइन करने पर सांसद रीता स्तब्ध। बबलू पर डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने दी प्रतिक्रिया। रीता बहुगुणा जोशी ने जेपी नड्डा से बातचीत करने की कही बात। राजधानी दिल्ली से खबर, जितेंद्र सिंह बबलू पर बीजेपी में छिड़ा घमासान। बबलू के बीजेपी ज्वाइन करने पर सांसद रीता बहुगुणा स्तब्ध। बबलू पर डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने दी प्रतिक्रिया। रीता बहुगुणा ने जेपी नड्डा से बात करने की कही बात। तो जितेंद्र सिंह बबलू के बीजेपी ज्वाइन करने पर घमासान यहां पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने इस पर स्तब्ध होते हुए प्रतिक्रिया दी है, साथ ही साथ जेपी नड्डा से बातचीत करने की भी बात कही है। देखना ये होगा कि आगे बातचीत के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मैडम, आज जितेंद्र सिंह बबलू ने जो 2009 में आपके घर जलाने में मुख्य आरोपित भी पाए गए थे, आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। इस मामले में आपका क्या प्रतिक्रिया कहना है? सोशल मीडिया में ये समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे। और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। तो यहाँ पर आपने सुना डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी का साफ तौर पर कहना है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के होने के कारण कहीं न कहीं जितेंद्र सिंह बबलू ने पार्टी को इस संबंध में जानकारी नहीं दी है, जिसके बाबत वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष से भी बातचीत करेंगे और इस बात को सुनिश्चित कराएंगी कि उनकी सदस्यता भंग की जाए। इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे बने हुए हैं। जी मनीष, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से जितेंद्र सिंह बबलू ने पार्टी ज्वाइन की है और अब रीता बहुगुणा जोशी का इस पर प्रतिक्रिया आई है। साफ तौर पर उनका कहना है कि आपराधिक पृष्ठभूमि होने के कारण और जिस तरह का उनका आपराधिक बैकग्राउंड रहा है, वो बातचीत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष से और इस बात को सुनिश्चित कराएंगी कि सदस्यता भंग की जाए। क्या कुछ अब ये हंगामा आपको नजर आ रहा है आगे? क्या वाकई में सदस्यता भंग की जा सकेगी या कहीं ना कहीं रीता बहुगुणा जोशी को ही संतोष करना पड़ेगा? देखिए प्रियंका, निश्चित रूप से 2009 की अगर बात करें, 2009 में जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती, उस दौरान जब रीता बहुगुणा जोशी का घर फूका गया, तो उसमें जितेंद्र सिंह बबलू की भूमिका पूरा प्रदेश जानता है। और आपने सुना कि रीता बहुगुणा जोशी जिस तरीके से कह रही थी कि शायद उन्हें गफलत में रखा गया हो प्रदेश अध्यक्ष में, तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र सिंह, उनका जो सामान्य ज्ञान है वो इतना कमजोर होगा कि वो जितेंद्र सिंह बबलू के बारे में न जानते हो। जितेंद्र सिंह बबलू, क्योंकि आपराधिक इतिहास रहा है उनका और बड़ी मजम्मत हुई थी उनके जब रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाया गया था, तो इसी बीजेपी के नेताओं ने भी विरोध किया था कि लोकतंत्र में इस तरह का जो आचरण है वो ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जितेंद्र सिंह बबलू का जो ये जो के ऊपर जो ये आरोप लगे थे वो आरोप सिद्ध हो गए। अब देखना ये होगा ना, देखने वाली बात, समझने वाली बात ये है कि रीता बहुगुणा जोशी क्या आज उस स्थिति में है कि बीजेपी में उनकी बातों को तवज्जो दिया जाए। हालांकि एक था जब 2017 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ले आया गया था, 2017 के चुनावों के पहले, विधानसभा के चुनाव के पहले, तो फिर वो उस समय कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा थी और बात सुनी और समझी जाती थी। लेकिन कुछ दिन मंत्रिमंडल में रही, उसके बाद फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इलाहाबाद से टिकट मिला, वो संसद पहुंच गई। लेकिन उनका ये बयान थोड़ा सा, चूंकि वो भी एक राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व महिला हैं,
एक बड़े राजनीतिक खानदान से आती हैं, उनका बड़ा एक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, पिता उनके मुख्यमंत्री तक रहे हैं, तो ऐसे में उनका ये कहना थोड़ा सा बचकाना लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी को नहीं मालूम होगा। कुछ समय पहले आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि 1 साल पहले बिहार के एक बाहुबली नेता को भी इसी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में इसी उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दिया था, लेकिन उसका विरोध जो था बड़ा व्यापक हुआ था। और क्योंकि इन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन सबों का मुद्दों का विरोध करती है, जो राजनीति में अपराधीकरण है या जो अपराधियों का राजनीति में आना है उसका विरोध करती है फिलहाल जब से सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसे में जब राजन तिवारी को ले आया गया था तो उसका बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन फिर बाद में राजन तिवारी की सदस्यता रद्द करनी पड़ी थी। लेकिन अब सोचना समझना ये होगा कि क्या सिर्फ रीता बहुगुणा जोशी के विरोध के बाद क्या जितेंद्र सिंह बबलू को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्या उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी, या जब मिशन पूर्वांचल में बीजेपी रखी हुई है, क्योंकि एक इंटरनल सर्वे जो बीजेपी ने कराया है, बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ये आया है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की जो कुछ सीटें हैं वो संभवतः उसमें बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो इस समय पूरा जो फोकस है वो पूर्वांचल को मजबूत करने में है। जितेंद्र सिंह बबलू भी पूर्वांचल के नेता है, पूर्वांचल से आते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी में जब तक ये रहे तब तक माना जाता था कि तो बहुजन समाज पार्टी में क्षत्रिय वर्ग के जो नेता हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तमाम जो टिकटों का बंटवारा होता था, जो क्षत्रियों के टिकट फाइनल होते थे, उसमें जितेंद्र सिंह बबलू का बड़ा योगदान रहता था। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी के साथ जोड़ा है तो उसके पीछे उनकी रणनीति जरूर होगी। उन्हें यह भी समझ में आया होगा कि जितेंद्र सिंह बबलू के जुड़ने से जो 2022 का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलेगा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या रीता बहुगुणा जोशी की अभी भी पार्टी में वो स्थिति है कि उनके मामले पे विचार किया जाए या उनके कहने पे जितेंद्र सिंह बबलू को बाहर निकल जाए। मुझे थोड़ा सा ये संशय वाला विषय लगता है। जी बिल्कुल मनीष जी, ठीक कहना है आपका, संशय वाला विषय है। यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी उन्हें मिली है और उसके बाद वो स्तब्ध नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की एक सांसद होने के नाते इस मामले में कहीं ना कहीं अहम भूमिका होने के नाते ये बात भी सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है कि पार्टी में किसी नए कार्यकर्ता को ज्वाइन कराया जाता है और पार्टी के या उस संबंध में जुड़े हुए लोगों को इस बारे में पार्टी के द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है, ना ही विचार विमर्श की यहाँ पर बात आती है। तो क्या लगता है आपको कि गुपचुप तरीके से ज्वाइन कराने की बात तो नहीं है, लेकिन ज्वाइन कराया गया और उसको लेकर रीता बहुगुणा जोशी को और तमाम पदाधिकारियों को सोशल मीडिया के जरिए यदि खबर मिलती है तो ये बड़ी अटपटी सी बात नजर आती है। देखिए प्रियंका, ये थोड़ा सा एक तरह से बचकानी बात हो गई कि सोशल मीडिया से जानकारी मिली। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी ज्वाइन कराई। जितेंद्र सिंह बबलू पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की परिक्रमा कर रहे थे। सबको पता था बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अब राजनीति में अपना अस्तित्व जिनका खत्म हो चुका है, वो अपनी राजनीतिक नई डगर बनाने और नया रास्ता बनाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह बबलू भी उसमें से थे। एक बहुत समय से परिक्रमा चल रही थी उनकी। वैसे भी बीएसपी के बहुत सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, कुछ लोगों को पार्टी से निकाला गया है, तो सब लोग कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं। जब किसी भी एक कार्यकर्ता, एक नॉर्मल पदाधिकारी या एक कार्यकर्ता की भी ज्वाइनिंग होती है तो एक बायोडाटा तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष तक तो जाता ही है, कि एक बायोडाटा जाता है जिसमें उनका राजनीतिक इतिहास होता है, उन्होंने राजनीति में क्या क्या किया, वो कब से राजनीति में सक्रिय हैं, राजनीति में क्या भूमिका रही है, किस क्षेत्र से आते हैं, किस इलाके से आते हैं, ये सारी चीजें एक बायोडाटा होता है, उस बायोडाटा में दी जाती है। जिस तरह से एक नौकरी जब कोई मांगने जाता है तो एक बायोडाटा अपना देता है, उसी तरह राजनेताओं का भी बायोडाटा बकायदे जाता है। अब वो बायोडाटा प्रदेश अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाता है, तमाम पदाधिकारी देखते हैं। और खासकर जितेंद्र सिंह बबलू बड़ा ही हंगामा हुआ। जब आपको याद होगा जब रीता बहुगुणा जोशी का घर फूका गया था, उस समय लखनऊ में तैनात एक पुलिस अधिकारी और जितेंद्र सिंह बबलू, ये दो लोग थे जिनके ऊपर बहुत सारे सवाल, क्योंकि जितेंद्र सिंह बबलू जो कुछ वहां से तस्वीरें आई थी, वीडियोज आई थी उस समय, उस वीडियोज में जो मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हुए थे वहां लोगों को उकसाते हुए नजर आए थे और वहीं एक पुलिस अधिकारी खड़े नजर आए थे। तो जब रीता बहुगुणा जोशी का घर फूका गया था तो ये दो शख्स पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा में हुए थे और भारतीय, माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी की काफी निंदा हुई थी, काफी
आलोचना हुई थी कि मुख्यमंत्री होते हुए जो है मायावती के खास अफसरों ने और खास नेताओं ने रीता बहुगुणा जोशी का घर फूंक दिया, जला दिया। तो ऐसा संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये मालूम नहीं है, अब लेकिन क्योंकि मजबूरी है, रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि गफलत में रखा गया है, तो शायद हो सकता है कि उन्हें गफलत में रखा गया हो कि अब चूंकि उन्हें एक पद मिल चुका है, अब सांसद हैं उत्तर प्रदेश सरकार, जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो उन्हें एक मंत्रालय देकर मंत्री भी बनाया गया था। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम ऊपर बैठे नेता हैं वो सोच रहे हैं कि ठीक है, अब डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी का जो प्रभाव था, जिसकी वजह से वो आई थी या उन्हें जो मिलना था वो मिल गया है। अब हमें 2022 तैयारियां करनी है। 2022 में हमें वो समीकरण बनाना है जिससे हम फिर एक बार सरकार बनाएं। 2017 के समीकरण में रीता बहुगुणा जोशी फिट होती थी, उस समय उसके पहले वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही थी और एकाएक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, तो बहुत सारे लोग हैरान हो गए थे कि इन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी जो हमेशा इनके विपक्ष में होती है, उनके प्रदेश अध्यक्ष, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। तो उस समय उन्हें जो मैसेज देना था वो मैसेज रीता बहुगुणा जोशी को ले आकर उन्होंने दिया था, जनता को दिया था, वोटर को दिया था, पार्टियों को दिया था। अब जितेंद्र सिंह बबलू ठीक उस समय उनको राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन कराया जाता है, अपने दल में शामिल कराया जाता है जब पार्टी 2022 के मिशन में लगी हुई है। तो मुझे लगता है उस समय का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था उसके हिसाब से रीता बहुगुणा जोशी फिट होती थी, और इस समय का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें जितेंद्र सिंह बबलू फिट हो रहे हैं कि वो अगर रहेंगे तो हो सकता है आसपास जो है खासकर उस विधानसभा में जहां से बीजेपी उन्हें प्रत्याशी बनाए या ना बनाए, जिस क्षेत्र में उनका वर्चस्व है, जिस क्षेत्र में उनको जाना जाता है, वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। तो अब बीजेपी अपने मिशन जो पूर्वांचल कमजोर नजर आ रहा था उसमें लगी हुई और एक एक स्टेप बड़े सोच समझ के चल रही है। चाहे देखिए ओम प्रकाश राजभर हमेशा खुले मंचों से मजम्मत करते थे बीजेपी के, लेकिन उनके सुर बदल गए। आपको याद होगा जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था केंद्र में, जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में शामिल करने की बात हो रही थी, साथ सुर बदल गए थे, फिर बीजेपी ने उन्हें ठीक किया। अब संजय के साथ भी ठीक है। जी बिल्कुल मनीष, लगातार इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा आप हमारे साथ। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी और बबलू को लेकर बीजेपी में बवाल की स्थिति आई है, ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले समय में राजनीतिक कहीं ना कहीं समीकरणों के लिए, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कहीं भावनाओं की आहुति देनी होती है या पद की आहुति देनी होगी, या आने वाला समय ही बताएगा। तो इस पूरे मामले पर रीता बहुगुणा जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बातचीत करने की बात कही है। साफ तौर पर प्रतिक्रिया आई है जिसमें उनका कहना है कि वो स्तब्ध हैं इस फैसले को सुनकर, और कहीं ना कहीं ये बड़ी अटपटी सी बात है कि बड़े पद पर होने के बावजूद भी इस तरह की जानकारी उनको पार्टी के द्वारा नहीं बल्कि सोशल मीडिया के द्वारा मिलती है। तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आगे आने वाला समय ये बताएगा कि भाजपा में जितेंद्र सिंह बबलू को लेकर ऊंट किस करवट बैठता है। तो लगातार बीजेपी बबलू और बवाल की स्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ ही साथ भाजपा में तमाम तरह की कवायद जारी है। तो खबरों को लेकर आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आइए आपको सीधी